आज हम बनाएंगे बिहार का फेमस लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा खाने में बहुत टेस्टी होता है और ये अपनी सिंपलिसिटी के लिए जाना जाता है। बिहार में सबसे ज़्यादा खाया जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। लिट्टी चोखा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टमाटर, 2 हरी मिर्ची और 1 बड़ा बैंगन लिया है। बैंगन जो होता है वो वेट में हल्का होना चाहिए दूसरों बैंगन से। जो बैंगन हल्का होता है उसमें बीज कम होते हैं तो खाने में भी ज़्यादा यम्मी लगता है। और यहाँ पर बैंगन में चीरा लगाकर मैंने आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 5-7 लहसुन को अच्छे से अंदर तक दबा दिया है, क्योंकि हम इनको भी आग पर अच्छे से पकाएंगे तो ये भी इनके साथ ही पक जाएंगे। तो इस तरह से हमें बैंगन को तैयार कर लेना है और इन तीनों को अच्छे से बाहर से तेल लगा लेना है। तेल लगाने के बाद इनको डायरेक्ट आंच पर रख कर सेकना है जब तक कि इनके बाहर के छिलके पूरी तरह से जल नहीं जाए। और इस तरह से मैंने आग पर रख दिया है इनको और पूरा छिलका जल जाने के बाद हम इनको उतार लेंगे और लटते पलटते सेक लेना है। नीचे उतार कर ठंडा होने के बाद इनके छिलके निकाल लेने हैं। इस तरह से मैं यहाँ बैंगन के जो ऊपरी छिलके हैं जो पूरी तरह से जल गए हैं उनको निकाल रही हूँ। और बैंगन जो होता है, बैंगन के और टमाटर के सभी के छिलके निकाल लेने हैं और फिर इनको तीनों को सिलपट्टे पर या फिर इस तरह से आप अच्छे से मैश कर लें। सभी चीज़ों को अच्छे से मैश कर लें और मैश करने के बाद यहाँ पर एक आलू ऐड करना है, बॉईल करा हुआ। मैंने पहले से ही आलू बॉईल करके रख रखा है तो मैं यहाँ पर एक आलू ऐड कर रही हूँ। इस तरह से आलू को भी अच्छे से मैश कर लेना है। आलू मैश हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक और सरसों का तेल और धनिया पत्ती, हरा धनिया की पत्ती। और हम इसमें सरसों का ही तेल डालेंगे क्योंकि इसमें सरसों का ही तेल जाता है। और इसमें प्याज और नींबू भी डाला जाता है तो वो मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि प्याज जो होता है वो थोड़ी देर रखा रहने से इनका फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो ये दोनों प्याज और जो नींबू होते हैं आप सबसे लास्ट में ही जब आप सर्व करें हैं तभी डालें फ्रेंड्स। इस तरह से हमारा चोखा रेडी हो चुका है। अब हम लिट्टी बनाने के लिए चने के सत्तू से स्टफिंग तैयार करेंगे। लिट्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप चने का सत्तू लिया है और उसके अंदर लहसुन डालना है कूटा हुआ और हरी मिर्ची डालनी है कूटी हुई, प्याज डालने हैं चॉप करे हुए, धनिया पत्ती, आम का अचार डालना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स इसमें, तो ज़रूर डालें, भुना हुआ जीरा, स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च, अजवाइन और कलौंजी और सरसों का तेल। और बाद में इसमें नींबू निचोड़ लेना है। इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह से आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत खाने में यम्मी लगते हैं। और सबसे ज़्यादा ये बाटी के जैसे ही बनते हैं, लेकिन ये जो इनका अंदर बनने के लिए जो हमने मसाला बनाया है ये इसके अंदर इनकी स्टफिंग करी जाती है। और अब मैं यहाँ ले रही हूँ गूथा हुआ आटा जो मैंने पहले से ही गूँथ कर रख रखा था। और आटे को हम गूँथने के लिए थोड़ा उसमें दूध ऐड करना है और घी डालना है मोयन के लिए। और फिर इनको नमक डालकर इस तरह से आटा तैयार कर लेना है और इस तरह से इसको कटोरी की तरह है जैसे हम मसाला बाटी बनाते हैं उस तरह से इनको गोल करके इसके बीच में वो जो हमने सत्तू बनाया है वो इसके अंदर स्टफिंग करनी है इसकी। और फ्रेंड्स बहुत इजीली बन जाता है। इसमें आप जब इसको ऐसे दबाकर इनको अंदर दबाते हुए इसको फोल्ड कर लेना है। अगर आपका आटा इसमें से लोई में से अगर एक्स्ट्रा जा रहा है तो आप उसको बाहर कर दीजिए। ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है, पतली ही होनी चाहिए, नहीं तो इनको सेकने में टाइम लगता है। आप चाहे छोटी बड़ी जैसी आकार के बना सकते हैं। इस तरह से मैंने सारी लिट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब इनको सेकने के लिए मैं एक पैन लूँगी। आप चाहे तो इन्हें पैन में या फिर तवे पर जिस पे चाहे आप इनको सेक सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा तेल डाला है मैंने ताकि ये फर्स्ट जो मैंने लिट्टी रखी है वो इसमें चिपके नहीं। और इस तरह सारी लिट्टियाँ रखकर बीच बीच में इनको ढकाते जाना है और अच्छे से लो आंच पर इनको पकाते हुए जाना है।
और अलटते पलटता रहना है इनको। आप चाहें तो आप अपनी लिट्टी गोल बना सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा इनको चपटा भी बना सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा। इस तरह से बीच बीच में ढकाते हुए जाना है और इनको जो किनारों में से सेकने के लिए इनको थोड़े खड़े रखकर अच्छे से सेक लेने हैं। और अच्छे से पक जाने के बाद इनमें क्रैक्स आ जाते हैं, जो इनके पक जाने की सिग्नल होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये क्रैक आ चुके हैं, इसका मतलब है कि और ये फूल भी चुकी हैं, तो ये एक इनमें से बनी नहीं है हमारी, तो इसका मतलब ये अच्छे से पक चुकी हैं। ये इस तरह से हमारे लिट्टी चोखा तैयार है। एक बार ज़रूर बनाइए।